बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये एक स्पेशल और मोस्ट डिमांडेड वीडियो क्लास 8वीं का आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बच्चों, मैथमेटिक्स यानी कि गणित, इसी के एनुअल यानी कि फाइनल एग्जाम 2025-26 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है कि आने वाले एक दो दिन में ही यानी कि 13 फरवरी 2026 को, चाहे आप मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे हों या फिर इवनिंग शिफ्ट के, आप सभी का 13 तारीख को मैथ का जो फाइनल एग्जाम है, जो एनुअल एग्जाम है, वार्षिक पेपर है, ये होने वाला है। ठीक है। और इसकी तैयारी के लिए हम आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर की जो वीडियोस है सॉल्यूशन के साथ में प्रोवाइड करवा रहे हैं। लेकिन आपकी डिमांड थी कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप हमें ना एक इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हमें दिखा दीजिए। हम उसको खुद से सॉल्व करना चाहते हैं, खुद से उसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं। ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर की रहने वाली है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि पिछले साल जो क्वेश्चन थे वो कैसे आए थे, और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे हैं, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेपर का लेवल क्या रहता है। यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हर साल पेपर में आते हैं। ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं बच्चों, ये हमारा 2023 और 24 का, ठीक है, वेट अ मिनट। हाँ, ये जो है हमारा 2023 और 24 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। ठीक है। चाहे आप मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे हों या फिर इवनिंग शिफ्ट के, दोनों के लिए। अगर पेपर के पैटर्न की बात करें तो जो पैटर्न इस साल है आपका 25-26 में, सेम वही पैटर्न है। खंड आ में आपका एक क्वेश्चन होगा, लेकिन इसके अंदर 12 MCQ। खंड बा 2 नंबर के टोटल 6 प्रश्न होंगे आपके। खंड 7 3 नंबर के आपके 3 प्रश्न। खंड दा 3 नंबर के 3 प्रश्न। और खंड ई इसमें 3 केस बेस्ड 4-4 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है। तो चलो आओ एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं अपने क्वेश्चंस को, क्या क्या हमारे क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इसे हिंदी मीडियम में देख सकते हैं। ये हमारा खंड का यहाँ से शुरू होता है, और ये हमारा सेक्शन नंबर ए इंग्लिश में यहाँ से शुरू होता है। ठीक है। अब जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन है बच्चों, इसके अंदर हमारे 12 MCQ हैं। तो आप सभी बच्चे इस पेपर को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है। क्योंकि आपकी डिमांड थी कि सर आप हमें PYQ जो है ये दिखा दीजिए, क्वेश्चन समझा दीजिए, आंसर कैसे निकालना है, बाकी तो हम खुद से देख लेंगे। ठीक है। तो चलो मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं कैसे आपको करना है सारी चीजें। तो देखो बच्चों, सबसे पहला हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। एक कक्षा में 35 बच्चों में से 14 लड़के हैं। कक्षा में लड़कों का प्रतिशत कितना है? ठीक है। 35 बच्चे हैं टोटल, जिसमें से 14 लड़के हैं, तो 15 लड़के, बाकी के जो है ना बचे हुए, ठीक है ना, बाकी के बचे हुए कितने? 21। तो 21 क्या है? 21 जो है वो गर्ल्स हैं। तो यहाँ पे जो लड़के हैं बॉयज, उनका परसेंटेज कितना है ये निकालना है। ठीक है। आउट ऑफ 35 चिल्ड्रन इन अ क्लास 14 आर बॉयज, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज इन दी क्लास? तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों, उसको लगाइएगा, आंसर निकल जाएगा। एक दुकानदार ने 1 दर्जन संतरे 60 रुपए में खरीदे, लेकिन 1 दर्जन संतरे तो होते नहीं है, 1 दर्जन केले, ठीक है, 60 रुपए में खरीदे। कितने संतरे 95 रुपए में खरीदे जा सकते हैं? अब ये तो बेसिक सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दर्जन में 12 होते हैं, और दे रखा है यहाँ पे हमें कितना? 60। अभी बोला कि 95, तो कितने खरीद सकते हैं बच्चों? है ना, बहुत ही सिंपल सा है बच्चों। चलो, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थर्ड। थर्ड में कहता है कि एक त्रिभुज है हमारा ABC। ओके, ये हमारा ट्राइंगल है ABC। ठीक है। सी पर एक समकोण है, यानी कि सी पर क्या है? एक समकोण है। AB बराबर 25 सेंटीमीटर, BC बराबर 24, और AC का मान कितना होगा? तो AC का मान हमें निकालना होगा जब C पर एक समकोण बनता है। ठीक है, C पर एक समकोण बनता है तब। तो सॉल्व कीजिए इसको अपना त्रिभुज का फॉर्मूला लगा के। ओके, सेम इंग्लिश में देखेंगे। ABC इज अ ट्राइंगल, राइट एंगल एट C। इफ AB 25 एंड BC 24 सेंटीमीटर, AC क्या निकलेगा ये बताना है। ठीक है। चलो बच्चों, क्वेश्चन फोर्थ, 0.7 का घन क्या होगा? अरे 0.7 का घन 0 × 0.7 कितना हो जाएगा? समझ जाओ बस, सिंपल सा है ना। चलो आगे देखो, द वैल्यू ऑफ क्यूब 0.7 कितना होगा बच्चों? 0.7 का क्यूब, बहुत आसान है। चलो फिर आता है पांचवा क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि अनुपात 50 पैसे 4 रुपए का सरलतम रूप है। ठीक है, अनुपात 50 पैसे 4 रुपए का सरलतम रूप क्या होगा?
यानी कि द सिंपलेस्ट फॉर्म द रेशो 50 पैसा 4 इज कितना निकलेगा? ठीक है, फिर छठा क्वेश्चन है, यदि 10y प्लस 11 इक्वल में 5y माइनस का 9 है तो इसमें y का मान क्या निकलेगा ये बताइए। ठीक है, इफ 10y प्लस 11 इक्वल में 5y माइनस 9 देन द वैल्यू y इज क्या रहेगी बच्चों, ये बताना है। ओके, चलो अब खंड का ही यहाँ पे ये हमारे आगे के क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों, हम जल्दी इसको खत्म करेंगे, डोंट वरी। अब आता है हमारा यहाँ पे ये 7वां, 4018 के अभाज्य गुणनखंड में 7 की घात है, क्या ये सही है? 4018 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं बच्चों तो क्या इसमें 7 की घात निकलती है? सॉल्व करके देखो निकलती है कि नहीं। द एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4018 इज इट ट्रू और नॉट? ठीक है, तो वो कितना निकलेगा ये हमें बताना है। 1 निकलेगा, 3 निकलेगा, ठीक है, 4 निकलेगा, 7 निकलेगा, जो घात है हमारी 7 की कितनी निकलेगी ये बताना है। 8वां, यदि 64 आदमी किसी काम को 42 दिन में कर सकते हैं, टोटल 64 पर्सन्स हैं जो कि किसी काम को 42 दिन में कर देते हैं, तो उसी काम को 28 आदमी कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे? अब बच्चों को लगेगा अरे 24 हैं 42 दिन में कर देते हैं, अब 28 होंगे तो कितना और कम हो जाएगा, आधा और कम हो जाएगा, मतलब इसमें और बढ़ जाएगा, है ना। बस लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला लगता है, ठीक है, एकदम से मत कर देना, फॉर्मूला लगा के करना। इफ 64 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 42 डेज देन 28 मैन विल डू द सेम वर्क इन कितने दिनों में करेंगे ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 9th कहता है उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके 88 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर का मान निकालिए। 88 स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो इसको निकालना बहुत ही आसान होता है, आपको फॉर्मूला बताया गया होगा किताब के अंदर, सेम फॉर्मूला यूज कीजिए और आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां 11वां 12वां एक ही जगह पे आ जाता है, देख लो अच्छे से। एक आयत जिसकी आसन भुजाएं 3x माइनस 4y और 2x प्लस 3y का परिमाप है, तो कितना परिमाप होगा इसका? ठीक है, आपके सामने ये ऑप्शंस दे रखे हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज एडजेसेंट साइड्स आर 3x माइनस 4y और 2x प्लस 3y क्या रहेगा ये बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, एक घन जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उस घन की भुजा क्या होगी? अब एक घन की भुजा का फॉर्मूला क्या होता है उस हिसाब से आप इसको निकाल लो, है ना। सेम यहाँ पे देखेंगे, फाइंड द साइड ऑफ क्यूब हुज टोटल सरफेस एरिया इज 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा आलेख ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करता है जो समय के साथ लगातार बढ़ते रहते हैं? तो ऐसा कौन सा आलेख होता है बच्चों जो हमें ये बताता है, ऐसे नंबर्स ऐसे आंकड़ों को बताता है जो समय के साथ साथ लगातार बदलते रहते हैं? क्या वो दंड आलेख होता है, रेखा आलेख, पाई चार्ट या फिर द्विदंड आलेख? ठीक है, तो विच ग्राफ डिस्प्लेज दैट दी डेटा चेंजेस कॉन्टिन्यूसली ओवर पीरियड ऑफ टाइम? ठीक है, बार ग्राफ होता है, लाइन ग्राफ होता है, पाई चार्ट या डबल बार ग्राफ। ओके, तो इस तरीके से बच्चों हमारा जो सेक्शन नंबर ए था एमसीक्यू वाला पार्ट ये हमने पूरा कर लिया है। अच्छे से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों। वैसे तो आपको मैं इसका सॉल्यूशन करवा देता, बट यहाँ पे हमारे पास में टाइम बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है, क्योंकि आपको मैं ना जो सैंपल पेपर है वो करवाऊंगा और अभी एक और जो पिछले साल का PYQ है 2024-25 का, उसका सॉल्यूशन आपको मैं करवाऊंगा अभी। ठीक है, ये तो डिमांड थी आपकी कि सर हमें ना पिछले से पिछले साल का भी एक बार पेपर दिखा दो, हम वो भी देख लेते हैं कैसा आता है कैसा नहीं, तो आपकी डिमांड थी, हम ले आए फिर इसी बात पे। ठीक है, अब आता है खंड नंबर 12, तो 2 से लेकर के 7 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है 2-2 नंबर के। तो देखो क्वेश्चन क्या है, -3x स्क्वायर ब्रैकेट में 2x माइनस 9, इसमें से 2x x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इसको माइनस करना है, इसको घटाना है। अब इसको घटाएंगे तो कितना मान हमारा निकलेगा? ठीक है, तो पहले तो आपको सिंप्लीफाई करना होगा, ध्यान रखना, पहले सिंप्लीफाई करोगे फिर इसको आप जो है ना घटाओगे। तो सब्सट्रैक्ट 2x स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 फ्रॉम -3x स्क्वायर 2x माइनस 9 ऐसे करके। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान, एक समलंब का क्षेत्रफल है 450 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसकी 2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है 15 सेंटीमीटर। यदि उनमें से एक समानांतर भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा की समानांतर लंबाई क्या रहेगी? ठीक है,
इसी तरीके से एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसके जो विकर्ण हैं इनमें से एक की लंबाई है 24 सेंटीमीटर, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 450 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स is the 15 centimeter. If the length of one of the parallel side is 18 centimeter, find the length of the other parallel. इसी तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7। तो फोर्थ क्वेश्चन कहता है यदि किसी संख्या को 2/3 10 है, यदि कोई संख्या है अगर इसका 2/3, ठीक है, 2/3 पार्ट इसका 10 है, तो उस संख्या का 1.5 गुना ज्ञात कीजिए। अगर 2/3 में इसका आता है 10%, ठीक है, 2/3 10 है नंबर, तो 1.5 से गुना करने पे कितना आएगा? ओके, ये हमें बताना है। यानी कि इफ 2/3 of a number is 10, find the 1 times of this number. आगे, कोमल एक वॉशिंग मशीन 13,050 रुपये में बेचती है, उससे मूल भाव में 20% की हानि होती है। ज्ञात कीजिए कि उसने किस मूल्य पर वॉशिंग मशीन खरीदी थी। यानी कि उसने 1350 रुपये में एक वॉशिंग मशीन बेची, लेकिन उसे 20% का यहाँ पे जो है ना क्या बोलते हैं, हानि हुई, ठीक है ना, उसका नुकसान हो गया। तो कितने की उसने खरीदी थी, ठीक है ना, 20% इसमें से घटा दो, उसका 20% निकाल के आंसर निकल जाएगा आपका, है ना। कोमल सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर 3,500, शी लॉस्ट 20% इन द बार्गेन, व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बाउट इट। ओके, अगला, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1372 को भाग देने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो वो सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है बच्चों? फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 1372 या फिर 1372 मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। अगला, एक आयत का क्षेत्रफल अगर हमें दे रखा है x² - 11x + 22 वर्ग इकाई, यदि आयत की चौड़ाई x - 7 है तो इकाई ये इकाई है, तो उसकी लंबाई ज्ञात करो। हमें इस आयत के क्षेत्रफल को दिया गया है, इसकी आयत की चौड़ाई दे रखी है, तो लंबाई कितनी होगी, ठीक है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज x² - 11x + 20 स्क्वायर यूनिट्स। इफ द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज x - 7 देन फाइंड द लेंथ। ओके, हमें क्या फाइंड करना है बच्चों? लेंथ फाइंड करनी है। ओके, चलो अब यहाँ पे अगला खंड देखते हैं बच्चों। खंड नंबर है हमारा यहाँ पे 7, जिसे आप सेक्शन नंबर सी भी कह सकते हैं। 8 से 10 ये हमारे 3 क्वेश्चन होंगे लॉन्ग 3 मार्क्स के। क्वेश्चन देखो, एक घनाभाकार टंकी में 100 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरा जा रहा है। एक घनाभाकार टंकी है जिसमें 100 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरा जा रहा है। यदि टंकी की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई 2.5, चौड़ाई 2 मीटर, ये भी मीटर में, और ऊंचाई 8 मीटर, तो टंकी को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा बच्चों? ओके, व्हाट इज बीइंग फिल्ड इन क्यूबिडियल टैंक एट द रेट ऑफ 100 लीटर्स पर मिनट इफ द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द टैंक आर 2.5 मीटर, 2 मीटर, 8 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक। कितना टाइम लगेगा ये बताइए, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा गया है कक्षा 8वीं के छात्रों ने, एक विद्यालय है उसमें कक्षा 8वीं के छात्रों ने प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए 2601 रुपए दान दिए। यदि प्रत्येक छात्र ने उतने ही रुपए दान दिए जितनी कक्षा में छात्रों की संख्या है, तो कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। जितने छात्र हैं उतने ही दिए पैसे, तो छात्रों की संख्या है जितनी, तो कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात करो अगर कुल पैसे 2601 रुपए दिए, ठीक है। तो द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 ऑफ अ स्कूल डोनेट 2601 इन ऑल, इन जो भी पैसा ये प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दिया। इफ ईच स्टूडेंट डोनेट्स एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। ओके, 10वां, 78 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है? 3549 रुपए। तो ज्ञात कीजिए 864.50 रुपए में कितना कपड़ा खरीदा जा सकता है। 78 का इतना है तो इसमें कितना आएगा? या फिर
700 लड़कियों ने एक छात्रावास में 30 दिनों के लिए भोजन का प्रावधान किया। कुछ लड़कियों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित कर दिया जाता है और परिणाम स्वरूप भोजन 35 दिनों तक चलता है। यानी कि 700 लड़कियां थीं, 30 दिनों के लिए उन्हें भोजन मिला, लेकिन उसमें से कुछ लड़कियां चली गई दूसरे छात्रावास में, तो अब उनका वही भोजन जो 700 लड़कियों के लिए था अब वो चलता है 35 दिन तक। तो दूसरे छात्रावास में जो लड़कियां गई हैं उनकी संख्या निकालो, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट होते हैं और एग्जाम में आते भी हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो 10वां और ये आपका ये हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है बच्चों हमारा अगला खंड, जो कि है खंड नंबर यानी कि सेक्शन नंबर डी। तो 11, 12, 13 ये हमारे 5-5 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं। अब कई बच्चों को लगेगा अरे सर आपने सॉल्यूशन तो करवाया ही नहीं है। देखो मैं आपको बता देता हूं, हम आपके लिए 2024 और 25 ये जो आपका PYQ है 2024-25 का, इसका सॉल्यूशन तो हम आपको करवा देंगे, है ना, और करवा भी रहे हैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके। लेकिन जो आपका ये मैं इस वीडियो में आपको जो दिखा रहा हूँ 2023 और 24 वाला ये जो आप देख रहे हैं, ये दरअसल आपकी डिमांड थी कि सर जी आप हमें 2023-24 का PYQ दिखा दो, हम जानना चाहते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं पिछले साल के, ठीक है। तो मैंने आपके लिए जुटाया है और आपको मैं ये दिखा रहा हूँ कि पिछले साल कैसे आते थे। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो नो डाउट आपकी तैयारी अच्छी और भी अच्छी, प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि दी गई आकृति में PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, तो XYZ इसका मान निकालो। अब आपको ये जो दिख रहा है ना इमेज, इसमें थोड़ी मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि यहाँ पे भी कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है, ये भी हमारा कुछ नहीं है, ये भी नहीं है, और ये यहाँ पर भी कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी आप जो देख रहे हैं यहाँ पे सब है, जैसे कि यहाँ पे x निकालना है, यहाँ पे y निकालना है, और ये पता है कैसे लिखा है, ये 2/2 नहीं, ये z/2 लिखा है ऐसे करके, ठीक है ना, है n तो नहीं लग रहा, ये z/2 लिखा है ऐसे करके, ओके। तो z का मान आपको निकालना है और x का और y का निकालना है, ओके। और इंग्लिश में भी इन दी फिगर PQRS पैरेललोग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ, तो यहाँ पे ये इमेज गलत है और सही इमेज आपकी ये रही, यहाँ पे z/2 है। अब क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 12th, इसमें कहा गया है, देखो क्या है कि 2a³ माइनस में 7a² प्लस 1/5 प्लस 3a/5, इसमें से आपको इसे माइनस करना है, ठीक है। इसमें से आपको इसे माइनस करना है, तो कैसे माइनस करना है बच्चों, सरल कीजिए, और अथवा में कि सरल करना है 2/3x³, ठीक है, x की स्क्वायर है दरअसल ये, उसकी नहीं क्यूब है दरअसल, ठीक है। 3/3 है, स्क्वायर है, यहाँ ठीक लगेगा, हाँ स्क्वायर है दरअसल वो। तो सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है, 2/3x² माइनस 3/7x और ये 9/2, 5x² प्लस में 2/7 और x माइनस 5/2, फिर 9/7 x-2 माइनस में x² 3। तो आपको इसे सरल करना है, और ये सरल करना तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है ऑलमोस्ट सभी बच्चों को आता ही होगा। फिर आता है हमारा गुणनखंड करना है, 256m की घात है 4 माइनस में 625, तो आपको इसे गुणनखंड करना है, ठीक है। फैक्टराइज करना है आपको 256m4 और माइनस करना है 625 फैक्टराइज करके, ओके। और या फिर L4 माइनस में L माइनस M और ब्रैकेट के बाहर 4, ठीक है। या फिर आप इसका कर सकते हैं फैक्टराइज, या फिर इसे कर सकते हैं, ओके। अब हम देखते हैं बच्चों अपना अगला खंड, खंड नंबर रहेगा हमारा E, इंग्लिश में हम देखेंगे तो खंड E और हिंदी में ये रहा, ठीक है ना, दोनों में इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो भी हैं आपके वो केस आधारित हैं, यानी कि स्रोत आधारित आपके क्वेश्चंस हैं, तो आप इन स्रोत आधारित क्वेश्चनों को इजीली देख सकते हैं। जैसे कि हमारा 14 क्वेश्चन है, दो दोस्तों अमित और गर्वित ने अपनी पॉकेट मनी से पैसा बचाना शुरू किया। जैसे आप हो, आपका दोस्त है अमित और आप हो गर्वित, तो आप दोनों ने मिलकर पॉकेट मनी से पैसा बचाया। उन्होंने अपने बचाए हुए पैसे को बैंक में जमा कर दिया। वैसे इतना पैसा पॉकेट मनी में कौन ही देता है ना। अमित ने एक बैंक में 2,500 रुपये की राशि 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 2 साल के लिए जमा कर दी। गर्वित ने दूसरे बैंक में 2,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक दर की चक्रवृद्धि से 2 साल के लिए रख दिया। एक ने रखे 2,500, एक ने रखे 2,000, लेकिन टेन्योर
और इंटरेस्ट रेट वो बराबर है। अब क्वेश्चन में आंसर देने ज्ञात कीजिए 2 वर्ष के बाद में अमित को कितना ब्याज मिलेगा। ज्ञात कीजिए 2 वर्ष के बाद में गर्भित को कितनी राशि मिलेगी। अमित और गर्भित के द्वारा प्राप्त ब्याज का अंतर क्या है, ठीक है। अथवा यदि गर्भित भी 2500 रुपये राशि जमा करता तब उससे कितना अधिक ब्याज प्राप्त होता। ओके, सेम इंग्लिश में ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर, और इसके जितने भी पॉइंट्स हैं छोटे छोटे जो आंसर करने हैं आपको वो ये रहे, ठीक है। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर हमारा 15। तो 15 कहता है कि दिया गया आलेख शहर P से दूसरे शहर Q तक भूमिका द्वारा कार से तय की गई यात्रा को दर्शाता है। आलेख का अध्ययन कीजिए, प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आलेख का अध्ययन, पहले 2 घंटों में कार ने कितनी दूरी तय की है। तो पहले 2 घंटे यानी कि 8 से 10, तो 8 से 10 में कितनी दूरी तय की है, 75 किलोमीटर। यहाँ पे आप देखेंगे ना, ये रही 75 किलोमीटर 2 घंटे में। तीसरे घंटे में कार ने कितनी दूरी तय की है, तो तीसरे घंटे में आप देखेंगे यहाँ से ये गई, यहाँ से 75 से 125 यानी कि 50 किलोमीटर। क्या कार कभी किसी स्थान पर रुकी। अपने उत्तर के लिए तर्क भी दीजिए। हाँ रुकी, कहाँ पे रुकी, ये रुकी है 175 पे, ठीक है, 1 बजे से लेके 3 बजे तक। तर्क मेरा ये है कि यहाँ पे शायद हो सकता है लंच हुआ हो, या फिर जाम लग गया हो, या कहीं उठाया हो माल वगैरह, कुछ ऐसा करके। ओके, यात्रा के अंतिम 60 मिनट के दौरान कार की गति क्या थी। हाँ ये थोड़ा आपको पहचानना पड़ेगा भाई। यात्रा के अंतिम 2 घंटे जो है ना, अंतिम 60 मिनट, दरअसल 60 मिनट का मतलब हो गया कि 5 बजे से लेकर, ठीक है, 6 बजे तक, इस 1 घंटे के दौरान कितनी ज़्यादा स्पीड थी जो उसने 530 किलोमीटर तय कर लिया था, ये बताना है। ओके चलो, ये हो गया हमारा। अब इसी का देख लेते हैं यहाँ पे हम इंग्लिश मीडियम में। ये रहा, द फॉलोइंग ग्राफ शो द जर्नी मेड बाय द भूमिका बाय कार फ्रॉम P टाउन टू अनदर टाउन Q, स्टडी द ग्राफ एंड द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा, पूरा का पूरा यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, ग्राफ में अगर आपको यहाँ पे मिस्टेक लगता है ना, तो हिंदी में आप ग्राफ यहाँ से देख लेना, है ना, यहाँ थोड़ा ठीक दे रखा है इस वजह से। चलो, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। कपिल एक दुकान पर कुछ सामान खरीदने गया। दुकान पर कुछ सामान रखा था जो नीचे चित्र में दिखाया गया, ये सामान रखा था। कपिल ने एक दंत पेस्ट और एक बोतल खरीदी। क्या क्या खरीदा, एक दंत पेस्ट खरीदा और एक बोतल खरीदी। तो अब दंत पेस्ट का बक्सा किस त्रिविमीय आकृति का है, बोतल कौन सी त्रिविमीय आकृति की है। दंत पेस्ट के बक्से का जाल बनाए, बोतल की आकृति का जाल बनाए, है ना। ये थोड़ा सा वैसा हो गया कि आपको आकृति वगैरह बनानी है, कुछ ऐसा करके, है ना। तो ये रहा बच्चों आपका पॉइंट यहाँ पर, और ये रहे आपके उसके क्वेश्चन, ये रहे, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों आपकी जो डिमांड थी वो हमने यहाँ पे पूरी कर दी है। 2023 और 24 के सेशन का जो PYQ है 8वीं क्लास का, वो हमने आपको यहाँ पे दिखा दिया। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप सारे बच्चे इस PYQ को खुद से सॉल्व कर लीजिए। अगर मुझे टाइम लगेगा, ठीक है, मतलब मुझे टाइम मिला तो आपके लिए मैं या तो लाइव आ जाऊंगा या सोल्यूशन की वीडियो बना दूंगा, ठीक है। वैसे भी आपको हम अभी 24-25 का तो PYQ सॉल्व करवा ही रहे हैं, और आपके लिए 3 से 4 हम आपको सैम्पल पेपर भी सॉल्व करवा रहे हैं, तो इतना इनफ है आपके लिए, है ना। बाकी देखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। अपने सभी दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी पता चल जाए भाई कि हाँ PYQ आ चुका है 23-24 का भी। ओके चलो बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।